तो यार मैं वन पीस का चैप्टर 1128 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा था और मुझे ये दिखा भाई लिटरली स्पॉयलर्स आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर के। तो ठीक है चलो, जो मेरी मेहनत थी उसके ऊपर तो पानी फिर चुका है। तो अभी जो है मैं पहले 1128 के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो डालने वाला था और अब मैं डालूंगा 1129 स्पॉयलर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि उस बंदे का आइडेंटिटी के बारे में जो अपने आप को फेक सन गॉड बोल रहा है। और इसमें हमें पता चला है कि वो बंदा है कौन, क्यों अपने आप को फेक सन गॉड कह के बुला रहा है और अब क्यों वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब जब मैंने चैप्टर स्पॉयलर्स पढ़े और जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि जो लोग बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि चैप्टर बढ़िया नहीं है, ये तो पूरा चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा कि चैप्टर बढ़िया है या नहीं है। बाकी जो लीकर है वो बता रहा है कि ये चैप्टर अच्छा है, तुम चैप्टर पूरा आने का वेट करो। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे भाई जो पता लगेगा वो पूरा चैप्टर आने में पता लगेगा। स्पॉयलर्स जो थोड़े बड़े होते हैं वही होते हैं, स्पॉयलर्स का कुछ कह नहीं सकते। और ये वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होएगी, बट मैं पहले जो चैप्टर्स पे वीडियो ना बना पाया उसका मैं हल्का फुल्का तुम्हें रीकैप बता देता हूँ कि अब तक कहानी कहाँ तक चल रही है। तो जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स थे वो एगहेड में लड़ रहे थे। जो लूफी था वो लड़ रहा था 5 एल्डर से और सारे के सारे ना एस्केप कर जाते हैं और किसी तरह से जो जाइंट रोबोट जो हमें दिखाया जाता है वो लूफी की मदद करता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। और उसके बाद जो लूफी और बाकी सारे लोग हैं वो एगहेड आइलैंड से एस्केप कर जाते हैं और जो वेगा पंक है वो मर जाता है। बट जो उनके साथ एक वेगा पंक होती है जिसका जो चिप वो एटलस के द्वारा निकाल दी जाती है। और उसके बाद जो वो होती है लिलित होती है, वो बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो वेगा पंक, तुमने मुझे बचा लिया है तो तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। तो वो सब मतलब पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं और फिर ना जो मतलब पार्टी करके वो सब सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उनकी जो दारू वारू में कुछ मिला दिया होता है किसी ने। और वहाँ पे फिर नामी और उसॉप वगैरह की आंखें खुलती हैं। नामी और उसॉप जो भाग रहे होते हैं, जो हमारा मॉन्स्टर ट्रियो है लूफी, जोरो, सांजी, ये सारे के सारे जो हैं ये इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो किसी तरह से पिछले चैप्टर में बाहर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक केज के अंदर रह रहे थे। उसके बाद जो मतलब लूफी और सारे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें ना अंदर जाके देखना चाहिए, अंदर जाके हमें पता चल सकता है कि हम बाहर कैसे निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से। और उसके बाद हमें पिछले चैप्टर में एक सन गॉड दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे यहाँ पे क्या मचा रखा तुमने और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें भागने दूंगे। अब आगे हमें पता चला है कि वो बंदे की जो आइडेंटिटी है वो है क्या। और चैप्टर के कवर पेज का जो स्टोरी है वो हमारी यामाटो से स्टार्ट होती है। यामाटो वहाँ पे ओटामा और शिनोबू से मिल रही है, ये रहते हैं कूरे के अंदर। अब पिछले चैप्टर में ना जो कवर पेज स्टोरी है उसमें पता चला था कि जो लड़कियां हैं वो एकदम से गायब हो रही हैं, तो ये सब वारदातें हो रही हैं, इस वजह से शायद उनसे मिलने गई है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है मतलब। तो मीनवाइल चैप्टर क्या स्टार्ट करते हैं। तो वो जो फेक सन गॉड है जिसके बारे में पता लग चुका है, वो सन गॉड अपने बंदों से कहता है कि इनको आयरन नेट के अंदर कैद कर दो। और उसके बाद यहाँ पे जो जोरो और सांजी है भाई, ये दोनों जब भी डुओ करते हैं ना मतलब मजा आता है भाई, देखने में अलग फील आती है मतलब। और इन दोनों ने काफी अपने तगड़े तगड़े अटैक्स को यूज करके वो जो नेट था उसे फाड़ दिया और वहां से वो भाग गए। तो वहां पे भाग रहे थे और जो सांजी और जोरो ने उस नेट से सबको बचाया ना, तो उतने टाइम में जो नामी है वो समझ गए कि उन्हें एक्चुअली में कहाँ जाना है। जो उन्हें पिछले नामी को एक नक्शा मिला था जो कि वो बोल रहे थे कि मैं इसे देख के बता सकती हूँ कि हम कहाँ जा सकते हैं। अभी उसे पता चल चुका है कि वो किस तरह से एस्केप करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो वो फेक सन गॉड है वो और कोई नहीं, रोड नाम का बंदा है। अब ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुमने स्ट्रॉ हैट पायरेट की ग्रैंड फ्लीट के एक जाइंट को देखा होगा जिसका नाम हजरुद्दीन करके, ये एक जाइंट है जो कि मतलब ड्रेसरोसा आर्क में जब लाइक जो उसोप है उसने बचाया था सब लोगों को, उसमें से ये बंदा भी था जो कि जो लूफी है उसकी ग्रैंड फ्लीट की एक शिप का कैप्टन है। ये अभी फेक सन गॉड बना पड़ा है। तो जब उसने मतलब उसकी टीम को ज्वाइन किया था लूफी की, तो इस बंदे ने बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब इस बंदे ने जो हजरुद्दीन है उसकी टीम को छोड़ दिया था जब उन्होंने लूफी के साथ अलायंस करी थी। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो फेक सन गॉड है जो अपने आप को फेक सन गॉड बता रहा है ये एक्चुअली में है कौन। और दूसरी बात, जो हमारे स्ट्रॉ हैट्स है उसकी जो 1000 सनी है वो एकदम से गायब हो गई थी। मैं वो भी बता देता हूँ कि वो सब कैसे हुआ। अगर तुम्हें पिछले चैप्टर के अंदर याद हो तो एक स्नेक, एक कौवा और एक 2-3 चूहे और उन सब लोगों ने ना लूफी, जोरो, सांजी और पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू के जितने भी मेंबर है उनके ऊपर अटैक किया था जब वो बाहर आ गए थे केज से। लूफी है उसने सांप को तो मार दिया था और जोरो ने जो क्रू है उसे डिफीट कर दिया था। और जो चूहे हैं उन्हें मेरे ख्याल से सांजी ने संभाल लिया था, लेकिन वो जो क्रो था ही उन्हें वहां पे लेके आया था। तो जोरो ने उस क्रो को मार दिया था। तो जो उनकी जो वो ड्रिंक पी रहे थे सेलिब्रेट करते वक्त, जो ना वो उसमें पीने के बाद हेलुसिनेशंस भी होती हैं। तो ये जो क्रो है ये उन्हें एक रोड की तरफ से लेके गया जिस रोड का नाम है स्लीपिंग मिस्ट एरिया, जो मतलब
उस मिस्ट के अंदर जैसे ही तुम जाते हो तो बंदे को नींद वगैरह आ जाती है। तो मेरे ख्याल से इसलिए जो स्ट्रॉ हैट क्रू है उनमें से कोई उठ नहीं पाया कि उनके ऊपर लाइक जब भी हमला होता तो वो जो तो उस मिस्ट की वजह से जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में से सारे मेंबर्स थे वो अनकॉन्शियस हो गए थे। उन सब लोगों को होश बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो क्रो है ये उन्हें उस एरिया में से लेके नहीं गया, वो खुद ही उनकी शिप है उस एरिया में से निकल रही थी, तो इसलिए उसने उसे कैप्चर कर लिया उन सब लोगों। जो ये रूड नाम का बंदा है ये उनके पीछे पड़ा हुआ है और सारे मतलब वो भागने की कोशिश कर रहे तो वो उन्हें रोक रहा है उन्हें। तो जो नामी है वो जूस का यूज करके मतलब उसे रोकने की कोशिश करती है। अब उसके पास जो थंडर बोल्ट की पावर है तो बहुत तगड़ा थंडर बोल्ट वगैरह उसके ऊपर डालती है। इसके बाद जो लूफी है वो यहाँ पे गियर 4 का यूज करके बहुत तगड़ा पंच मारता है दीवार पे। और वो जो अब इनको उस दीवार के पार जाना है और मतलब जो ये लूफी जो है उसने शायद से ये जो दीवार है ये तोड़ दी है। तो ये जो स्पॉयलर्स थे ये यहीं तक थे और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलता हूँ, बाय बाय।